देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अभी ये लोग दबाव डाल रहे हैं। अरे तो दरोगा जी, आपने प्रशासन अपने हाथ में क्या गुल्ली डंडा खेलने के लिए रखा है? उठाइए एक एक को और डालिए जेल में। दरोगा साहब, अरे हटो 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 बच्चों, 10 कदम दूर रहो इससे, हटो। ये नहीं कर पाएंगे आप, और ये आप भी जानते हैं। ए भीमराव, 4 दिन वकील के यहाँ काम क्या कर लिया? खुद को कानून का ज्ञाता समझने लगा हैं? अरे जाइए जाइए दरोगा साहब, जाइए आप। मेघना जी, ये सब करना इतना आसान नहीं है। ऐसे ही हम सबको उठाकर जेल में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते हैं? मैं बताता हूं। प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है जवाब देने की। ऐसे शांति से बैठे हुए लोगों को उठाकर आप अगर जेल में डाल देंगे तो जो लोग ऊंचे पद पर बैठे हैं उन्हें ये लोग क्या जवाब देंगे? जब तक हमारे लोग अपनी मांग के लिए आवाज उठा रहे थे, तब तक प्रशासन माहौल खराब करने का बहाना बनाकर हमारे लोगों को मार सकता था। लेकिन अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। सपना है राम जी, सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। हमारी सभा में तुम सबकी हिस्सेदारी कभी नहीं हो सकती। होगी, बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। सुनो तुम सब, कान खोलकर सुन लो। कल से तुम सबकी नौकरी गई। क्या? ऐसा मत कीजिए मालिक, हम सब बर्बाद हो जाएंगे मालिक। एक मौका देता हूं। बोलिए मालिक। कल सुबह होने से पहले उस जोखू और भीम को छोड़कर सबको चाल के अंदर ले आओ, तभी तुम लोगों की नौकरी बच सकती है। नहीं तो तुम सबकी नौकरी गई। शिशुपाल के धमकाने के बाद ना, ये हितेश, जनार्दन, मनोहर और वो जीजाबाई, ये सब लोग जाएंगे उन चौल वालों के पास उन्हें घर वापस लाने। इससे थोड़ी तो कमजोर पड़ेगी उस भीमराव की लड़ाई। क्या बोलते हैं? उसके अलावा हमारे बाकी लोग उन चौल वालों के घरों पर जा रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं ना भीमराव के साथ धरने पर, उन सब के घरों का सामान चोरी कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये खबर भी पहुंच जाएगी उस भीमराव और उनके लोगों के पास। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। सब वापस चाल चलो। हाँ, यहाँ रहकर सबकी मुसीबत क्यों बढ़ाना?
चाल चलो वापस। हाँ हाँ चलो, सब वापस चलते हैं। नहीं तो हम सब की नौकरी शिशुपाल खा जाएंगे। चलो। और एक खबर और है। जो जो यहां बैठा है उन सबके घर में चोरी हो रही है। इसलिए जाओ, जल्दी जाकर अपना अपना सामान बचाओ। जाओ जाओ। अब देखता हूं कितने लोग रह पाते हैं उस भीमराव के साथ और कैसे लड़ता है वो आगे की लड़ाई। अरे भाषा समझ में नहीं आ रही है क्या? तुम सबके घर में चोरी हो रही है, चोरी। जल्दी जाकर अपना सामान बचाओ, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। ले जा रहे थे चोरी करके, आखिर हम गरीब लोगों के पास है ही क्या जो वो ले जाएगा? लेकिन अभी हमारे पास जो कुछ भी है उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ तो बचा रहे हैं ना अपना स्वाभिमान और अपना वजूद। हिस्सेदारी मिल जाएगी तो बच जाएगा हमारा एहसास भी कि समाज में हम भी रहते हैं। इसलिए शिशुपाल जी जाइए और कह दीजिए अपने आदमियों से कि कर ले चोरी। और हाँ शिशुपाल जी, एक बार ये मामला सुलझ जाए, जो चोरी का सामान है कहाँ कहाँ बिकता है सब पता है, तो निश्चिंत रहिए, वहां से ले भी लेंगे। अरे मगर हमारी नौकरी कैसे वापस लाओगे? और हम अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते, उससे हमारा जीवन जुड़ा है। और हमारी नौकरी तब बचेगी जब तुम सब चाल वापस चलोगे। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अनंत, तुमने तो कह दिया हम नहीं जाएंगे, हमारी नौकरी का क्या? अच्छा, जब हम बोले रहे कि हमारी नौकरी बचा ले तब तो सुने नहीं। अब चले आई मिन्नत करें खातिर। बहुत बढ़िया भवा, जाए तुम सबकी नौकरी। ए जोखू, तुम खुद तो बर्बाद हो ही गए हो, अब हमें भी बर्बाद करना चाहते हो? आपको कोई बर्बाद नहीं करना चाहता है, लेकिन जो लोग अपने सामान की चोरी होने की बात सुनकर भी यहाँ से नहीं गए, वो लोग आपकी नौकरी बचाने कैसे चले जाएंगे? भीम सबकी सुनता है ना, तो हमारी भी सुने। क्या भीम भी यही चाहता है कि हमारी भी नौकरी चली जाए और हम इसी की तरह बेरोजगार बनकर फिरे? बड़ा निस्वार्थ बनता फिरता है ना, तो निस्वार्थ फैसला दे। वाह जीजाबाई वाह, नौकरी करने से पहले हमसे पूछा था कि मैं ये नौकरी कर रही हूं? नहीं ना, तो फिर अब हमसे गुहार क्यों लगा रही हो? इसीलिए क्योंकि आप सबके चलते ही हमारी नौकरी बच सकती है। हमें नहीं बचानी, इसलिए तुम जा सकती हो। और भीम, तुम क्या कहते हो? जब पूरे जात के हित का सवाल हो तब खुद का फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी आप जो नौकरी कर रही है वो गलत है। ऐसे घर में रखकर शराब बेचना किसी भी सभ्य समाज में पाप समझा जाता है और आप भी उस पाप की भागीदार है। और वैसे भी हितेश काका, जनार्दन काका, मनोहर काका और आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस नौकरी को स्वीकार करने से पहले ज्यादा सुखी जीवन जीते थे और इसीलिए आप सबकी नौकरी के जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। तो फिर भीमराव, एक लड़ाई तुम सब लड़ रहे हो, अब एक लड़ाई हम भी लड़ेंगे। हम भी घर वापस तब जाएंगे जब हमारी नौकरी सुरक्षित रहेगी, समझे?
हितेश बाबू, जनार्दन, बैठ जाओ। और मैं भी इनके साथ हूँ। अरे उठो, भीम दिख नहीं रहा है। भीम कहाँ है? भीम! चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ बाबा, चलते हैं। नहीं भैया, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो कहाँ गए होंगे। हम यहाँ सो रहे हैं, वो वहाँ घूम घूम कर उन सारे लोगों से मिलने गए होंगे जो अलग अलग जगहों पर बैठे हैं और हमारे इस छोटी जात की लड़ाई में शामिल है। यही तो फर्क है भीम और बाकी सब में। अभी हम यहाँ जागे भी नहीं है और भीम वहां घूम घूम कर कईयों को जगाने गया है। नेता तो वही होता है ना जो दूसरे योद्धाओं का मनोबल भी गिरने ना दे। भीमराव ये जानता है, उसे ये पता है कि उसका लोगों से मिलना ही लोगों में ऊर्जा भर देगा, इसीलिए वो गया है। हाँ तो हम भी यही बगल में दुखी पीड़ित और जरूरतमंद की तरह बैठे ही थे, हमारा भी हालचाल पूछ लेता। जीजाबाई, तुम ना अपनी शौक से दुखी बनी हो, तो मेरा बेटा तुम पर अपना समय व्यर्थ क्यों करता है? मैं चाहता हूं सबके लिए चाय लाता हूं। मैं उधर से ही आया हूं, सब वैसे के वैसे धरने पर बैठे हैं, उसी जगह पर। वैसे दरोगा जी, अभी तक ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया ना? नहीं, अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं आया। साहब, बड़े साहब थाने आए हैं। उस भीमराव के आंदोलन के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको बुला रहे हैं। दरोगा जी, हम सब साथ चलते हैं, मिलकर साहब से बात करेंगे। चलो चलिए, चलो चलिए। राम जी, हम सब ने चाय तो पी ली, लेकिन एक बात बताओ कि हम सब यहाँ कब तक बैठे रहेंगे और यहाँ बैठने से क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हितेश काका, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। हम जिस जगह पर बैठे हैं, यहाँ के आसपास से सरकारी अधिकारी गुजरते हैं, तो कल घर जाते समय या आज सुबह ऑफिस जाते समय सबने हमें देखा होगा। जब सबने देखा होगा तो सबके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि हम क्यों बैठे हैं, और जब सवाल पैदा हुआ होगा तब उस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आप सब बेवकूफ हैं। उस भीमराव ने उसी जगह पर धरना क्यों दिया, आपने सोचा? अगर उस जगह से उस भीमराव को हटाकर अलग कर दिया जाता तो बात ही खत्म हो जाती।
आप ऐसे ही पूछेंगे और मैं बता दूंगा क्या करने वाला हूं। सोचिए, नहीं तो देखिए आगे क्या होता है। अभी जाकर वो जगह खाली करवाते हैं। अब क्या फायदा है, ज्यादातर अधिकारियों का उधर से ही आना जाना है और उन लोगों ने मुझसे कहा है कि मांगों को सुनकर रिपोर्ट बड़े अधिकारी तक पहुंचाना है और फिर वो जो कहेंगे वही हमें मानना होगा। इसलिए ऊंची जात का होते हुए भी उस छोटी जात के भीम के सामने मैं प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। शर्म आ रही मुझे। अंग्रेजी हुकूमत को जितना मैंने काम करते हुए देखा है, उस लिहाज से अब वो अपने किसी नुमाइंदे को भेजेंगे भीम से बात करने के लिए। सपना देखना बंद कीजिए। ये इस भीम से बात करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के लोग अपना आदमी भेजेंगे। इतना भी बड़ा नहीं हुआ है आपका ये भीम। आई, उधर देखिए, भीमराव अंबेडकर के कद का अंदाजा हो जाएगा। भीमराव, अवकाश से ज्यादा पाने की चाहत रखते हो? साहब ने कुछ पूछा है, जवाब दो। पहले ये तो पता चले कि सवाल पूछ कौन रहा है, एक सरकारी अधिकारी या ऊंची जात का एक व्यक्ति। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो ऊंची जाति का अधिकारी है। अधिकारी की जात नहीं होती, अधिकारी अधिकारी होता है। और जो लोग अपने जात की पहचान लेकर घूमते हैं उन्हें मैं अधिकारी नहीं समझता। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। पहले आप ये तय कीजिए कि आप सवाल कौन बनकर पूछ रहे हैं, फिर मैं जवाब दूंगा। अधिकारी बन के पूछ रहा हूँ, क्या चाहते हो? अपनी मांग बोलो। मांग नहीं, हक। हक इस बात का कि जब भी इस समाज में हमारी जात से संबंधित फैसले लिए जाएंगे तब उन फैसलों में हमारी भी हिस्सेदारी हो। और हमारा ये अधिकार हमें लिखित रूप से मिले उन लोगों से जिनका प्रभाव शासन प्रणाली पर निर्णायक हो। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं ऊपर के अधिकारी से बात करता हूँ और आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारी मांग मानी जाएगी। आश्वासन नहीं चाहिए साहब, नतीजा चाहिए, हक चाहिए। जिस कानून की तुम हमेशा इज्जत करते हो उस कानून पर विश्वास नहीं है? कानून की तो मैं आज भी इज्जत ही करता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति कभी कानून नहीं हो सकता, इसलिए आप कानून नहीं है। और आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि आप जब यहाँ आए थे तब ऊंची जात के नुमाइंदे बनकर आए थे। इसलिए जब तक हमें नतीजा नहीं मिल जाता, हमारा हक नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मामूली हो, बातें इतनी बड़ी बड़ी ना करो कि प्रशासन तुम्हारी आवाज सुनने के बजाय तुम्हें गूंगा बनाने का फैसला कर ले। अपने हक की बात करने वाला व्यक्ति कभी मामूली नहीं हो सकता साहब। और अगर मैं इतना ही मामूली होता तो आप जैसे बड़े अधिकारी यहाँ मुझसे बात करने क्यों आते? और रही बात गूंगा बनाने की, तो जुबान काटकर बोलती बंद की जा सकती है, लेकिन आवाज आत्मा से आती है और हक की मांग दिल से।
और आज हमारी आवाज दिल से उठ रही है, जिसका शोर कोई भी प्रशासन बंद नहीं कर सकता।